आक्रमण केवल आम नागरिक के मौलिक अधिकारों पे ही नहीं था, बल्कि पूरे पूरे संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली पे आक्रमण किया गया। संविधान संशोधन 38, 39, 42 ये अनेकों संविधान संशोधन किए गए, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना, 5 से 6 साल करना, यह संशोधन करना कि चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके निर्णयों की कोर्ट समीक्षा नहीं करेगा। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हैं, ये भी एक किसी भी क्रिमिनल जो एक्ट के अंतर्गत इन पे कोई केस नहीं करेगा, मुकदमा नहीं चलेगा। यह संशोधन उस समय संविधान संशोधन के माध्यम से लिया गया, जुडिशरी को पंगु बना दिया गया। और जब जस्टिस HR खन्ना जब उनकी बात नहीं मानी तो सुपरसीड करते हुए उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया। ऐसे अनेकों घटनाएं थी जब जुडिशरी को उन्होंने हमेशा सदैव अपमानित करने का काम किया। ऐसे अनेकों घटनाएं, AN रे को 3 जजों को सुपरसीड करके उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को कि आज संविधान हाथ में लेकर के घूम रहे हैं राहुल गांधी जी है पूरी पार्टी, उनको याद करना चाहिए किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा करके जेल में ठूसा लोगों को यातनाएं देने का काम किया। और यह कहा कि किसी को जो मीसा में बंदी कर रहे हैं तो उनको कोई ट्रायल नहीं होगा, सीधे जेल, 21 महीने जेल। कई ऐसे लोग हैं जिनके माताजी पिताजी गुजर गए, फिर भी उनको जेल से नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो संविधान का संशोधन कांग्रेस पार्टी ने केवल अपने लाभ के लिए किया, तो स्वयं के लाभ के लिए। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 101वां संशोधन 101 संशोधन, दैट इज फॉर द GST, 102 दैट इज फॉर द बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे, 102 दैट इज 103 दैट इज फॉर रिजर्वेशन टू द अपर कास्ट पुअर पीपल 10%, और 106 संविधान संशोधन दैट इज फॉर द वुमेन रिजर्वेशन ऑफ 33%। तो एक तरफ तो संविधान की रक्षा करने के लिए नागरिकों की हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी संशोधन ले आए, वही कांग्रेस पार्टी ने केवल अपने लिए, केवल अपने को बचाने के लिए यह काम करने का काम किया। मित्रों, मैं एक दो चीजें और आपको, जैसे मैंने बताया 3-4 घटनाएं आपको मैंने बताया कि JPK मूवमेंट को न छापे, संसद में PM के बारे में कोई वक्तव्य अगर निगेटिव दिया गया है तो 27 अगस्त 1975 को यह आदेश हुआ कि CM के PM के खिलाफ कुछ न छापे, परिवार में जो फैमिली प्लानिंग की आलोचना न करे। 1 अप्रैल 1976 को यह आदेश गया, और 29 अप्रैल 76 को 1976 को भी यह आदेश गया कि संजय गांधी के खिलाफ कुछ भी न छापे। और कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय के देवकांत बरुआ जी क्या बोलते थे? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, मतलब इंदिरा गांधी ही भारत है, भारत ही इंदिरा गांधी। ये चाटुकारिता का चरम पे तो देखिए। और नारे क्या लगते थे? सुबह बोलो इंदिरा गांधी की जय, शाम को बोलो इंदिरा गांधी की जय, सोते हुए बोलो इंदिरा गांधी की जय, जागते हुए बोलो इंदिरा गांधी की जय। इस प्रकार के कांग्रेस के समय में, इमरजेंसी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष उनके लोग नारा देते थे और दुर्गा का स्वरूप दिखा के जनता को डराते थे। यह कांग्रेस में के समय में काली करतूत हुई है। ब्लैक चैप्टर ऑफ द इमरजेंसी, डार्क डेज ऑफ द इमरजेंसी। और आज तक कांग्रेस ने कभी भी इस पे माफी नहीं मांगी।
कभी भी माफी नहीं मांगी। संविधान के धज्जियां उड़ाते हुए धारा 356 को किस प्रकार से खिलौने की तरह उपयोग किया। जवाहरलाल नेहरू ने 8 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया, इंदिरा गांधी ने 50 बार प्रेसिडेंट 50 टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाया, और 1980 में तो हद ही हो गई, 9 पूर्ण बहुमत की सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार भी किसी भी सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। यह हमारे उनमें अंतर है। तो मित्रों, पूरे देश भर में जिस प्रकार से इमरजेंसी के दौरान के जो लोगों पे प्रताड़ना की गई, संविधान की हत्या की गई, आज हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं, लोकतंत्र हत्या दिवस भी है। इसलिए जन जागरण करके युवाओं को उस समय की बातों को तरोताजा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे गोवा में अभी जो प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, मॉक पार्लियामेंट का हुआ, और उसके माध्यम से गोवा के युवाओं को भी जानकारी देने का काम हुआ, क्योंकि उस समय बहुत सारे युवा जो आज के युवा है बेसिकली, उस समय तो इमरजेंसी उन्होंने देखी नहीं थी। इसलिए इमरजेंसी के बारे में उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस द्वारा लगाया गया इमरजेंसी किस प्रकार से खतरनाक है। आज तो न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता, उसमें स्वतंत्रता का हनन कर दिया गया। जो अखबार में छापोगे पहले खोल लेना। और गोवा निरंतर प्रगति के रास्ते पे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में जो अच्छी काम कर रही है, तेज गति से काम कर रही है। विकास के आप आयाम चारों ओर देखेंगे। आयुष्मान भारत से लेकर के ओडीएफ अनेकों योजनाएं केंद्र सरकार के 100% अगर सिचुएशन देखेंगे तो गोवा में और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना, यह बहुत ही लोकप्रिय योजना, लोगों को लाभ मिल रहा है। 1 लाख रुपए शादी के समय, और गृहिणियों के लिए वह 1500 रुपए महीने, और गृह आधार इसकी योजना। किसान क्रेडिट कार्ड में मछुआरों और मत्स्य पालकों को भी जोड़ा गया, इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। और गोवा में जिस प्रकार से विकास हुआ, यह तभी कल्पना कर सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में और यहाँ के मुख्यमंत्री जी के प्रमोद सावंत जी के साथ मिल करके उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज भोपाल का, ये सभी के लिए गर्व की बात है। अटल सेतु गर्व की बात है, हमारी सरकार में हुआ। और इसके साथ साथ मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे पे काम प्रगति तेजी से चल रहा है। मुंबई मडगांव और उसे मंगलोर मडगांव वंदे भारत ट्रेन, यह सब जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी, उससे बढ़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यह गोवा की तस्वीर बदलने का काम आज केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ है। मित्रों, यही आपको कहना था मुझे, और आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछेंगे। तो कांग्रेस उसका समर्थन करती है कि वो एक अनुशासन पर्व था, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इसे किस तरह से इस समर्थन को देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के नेता उसमें ऑफिशियली क्या बोले थे आपको मैं यह जरूर बताऊंगा। एक तरफ तो संजय गांधी कॉन्स्टिट्यूशनली पावर अपने पास रख करके, सारे अधिकार अपने पास रख करके लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, नसबंदी कराने का काम करते, लोगों को बुलडोज करने का काम कर रहे थे। वहीं जुलाई कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष देवकांत बरुआ जुलाई 75 में क्या बोला, संजय गांधी हमारे नए शंकराचार्य हैं, संजय गांधी हमारे विवेकानंद है। अरे चाटुकारिता की हद हो गई, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गांधी को शंकराचार्य, संजय गांधी को विवेकानंद। और इंदिरा गांधी जी क्या बोल रहे हैं उसी समय देखिए, उन्होंने जो बोला वो अभी जुलाई 75 में क्या बोला, 75 में
कि संजय गांधी पे किया गया प्रहार मेरे ऊपर प्रहार है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी की। इस प्रकार से संजय गांधी का खौफ था, इस तरह से कांग्रेसियों का खौफ था। यह उस समय की बात थी और संजय गांधी क्या बोलते थे, कांग्रेस के लोग क्या बोलते थे कि विपक्ष के लोग कीड़े की तरह हैं, जिन्हें कुचल दिया जाना चाहिए। in मार्च 75 में संजय गांधी चुनावी मंच से बोले। मार्च 1975 में संजय गांधी बोलते हैं कि विपक्ष के लोग कीड़े के समान हैं, जिन्हें कुचल दिया जाना चाहिए। ये संजय गांधी ने बोला। और आज कांग्रेस पार्टी बात करेगी। और इन्होंने क्या किया, कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो जितने भी राजनीतिक दल थे और संघ जैसी संस्थाएं, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के लिए जानी मानी संस्था 5 जुलाई 1975 को 26 पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग आरएसएस उसमें बैन कर दिया। द कांग्रेस पार्टी on 5th July 1975 had banned 26 political parties and organizations including RSS. What kind of democracy the Congress can speak? They don't have any face to speak on democracy. The Congress के पास कोई they don't have moral authority to speak on the constitution. The people of India should know how they crushed the democracy and the constitution and all pillars of the democracy. इमरजेंसी को